गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का SSCN पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किस प्रकार के उपबंध किए गए हैं। तो हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था जो है उसके उपबंध किस तरह के हैं। पंचायती राज व्यवस्था के उपबंध बताना है किस प्रकार के हैं। क्या केवल आदेशात्मक हैं? क्या स्व विवेक पर भी निर्भर करते हैं? आदेशात्मक और स्व विवेक दोनों पर निर्भर करते हैं। आदेशात्मक क्या होता है कि या तो राज्य सरकार द्वारा या तो संसद द्वारा या तो संविधान द्वारा कुछ नियम बना दिए गए हैं और उसी को रिजिडिटी के साथ फॉलो करना, ये हमारा किस में आएगा? आदेशात्मक आएगा। लेकिन कुछ अगर प्रधान अपने स्व विवेक से कर रहा है, प्रधान जैसे क्या कर रहा है, गांव गांव के किसी भी व्यवस्था, जैसे शिक्षा की जरूरत पड़ रही है, उसे ऐसा फील हो रहा है कि इस समय गांव में स्कूल की आवश्यकता है, तो वहां पर प्रधान के द्वारा जो क्रियाकलाप किया जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो प्रधान के स्व विवेक पर निर्भर करेगा। वहां पर स्वच्छ जल की आवश्यकता है, साफ सफाई की आवश्यकता है, ये सब किसके तहत आएंगे? तो ये सब प्रधान के स्व विवेक के तहत आएंगे। कुछ हमारे राज्य के भी स्व विवेक के तहत आएगा। जैसे राज्य के स्व विवेक के तहत क्या आ सकता है कि हम पंचायती राज या पंचायत के चुनाव का कौन सा माध्यम रख सकते हैं। ये किसके स्व विवेक पे आता है? राज्य के स्व विवेक पे आता है। इसी प्रकार से हमें ये देखना है कि जो हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था है उसके कुछ नियम कानून तो आदेशात्मक है, जिसमें नियम बना दिया गया कि कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, तो 5 वर्ष का ही रहेगा। यह क्या है? यह नियम बना दिया गया, यानी कि ये आदेश दे दिया गया और उसे फॉलो करना है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे शिक्षा की आवश्यकता है, शिक्षा के साथ साथ स्वच्छता की आवश्यकता है, या किसी प्रकार की जल की आवश्यकता है, ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब स्व विवेक के उपबंध में आएंगे। आइए तब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा आंसर क्या बनेगा? आदेशात्मक भी है और साथ साथ स्व विवेक भी निर्भर करता है कि उस अपने विवेक से भी कार्य करना रहता है और कुछ रूल रेगुलेशन बने रहते हैं, उनको भी फॉलो करना रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष नियत किया जाना किस तरह का उपबंध होगा? तो आप लोगों को पता है यह रूल बना दिया गया, नियम बना दिया गया, बस इसको क्या करना है? फॉलो करना है। तो ये क्या होगा? यह होगा आदेशात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन वर्णित है। यहाँ पर भी हमें पता है 20 लाख से कम हो तब तो मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन नहीं होगा, लेकिन अगर 20 लाख से ऊपर वाले जितने भी 20 लाख या 20 लाख से ऊपर जितनी भी पंचायतें होंगी, जितनी भी जगह होंगी, वहां पर क्या करेंगे? वहां पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन होगा। ये आप लोगों को पता होगा कि अगर 20 लाख से जनसंख्या कम है तो वहां पर मध्य पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा, लेकिन अगर 20 लाख या 20 लाख से ऊपर हैं तो उस पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर होगा। जैसे ग्राम स्तर पे आप लोगों को पता है ग्राम पंचायत होता है, और मध्यवर्ती स्तर पर क्या होता है? तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति या खंड समिति होता है। यही खंड समिति या मध्यवर्ती स्तर का खंड समिति या पंचायत समिति ही किस पर निर्भर करती है? यह 20 लाख की जनसंख्या पर निर्भर करती है। तो ये क्या हुआ? यह नियम बना दिया गया और इसे हमें क्या करना है? फॉलो करना है। तो ये कौन सा उपबंध हो जाएगा? आदेशात्मक उपबंध हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन से आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है? शायद होना चाहिए, यहाँ पर भी है की जगह पे नहीं है होना चाहिए, नहीं है। अब देखते हैं, आंसर देख के लगेगा कि ये भी है या नहीं है होगा। वैसे भी है तो नहीं होगा। जैसे पहला क्या है कि पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठक में मतदान का अधिकार। यह बताइए, यह अधिकार है या स्व विवेक पर निर्भर करेगा? यह किसी को दिया गया अधिकार है या स्व विवेक पे निर्भर करेगा? दूसरा है ग्राम सभा की स्थापना। तीसरा क्या है? पंचायतों का नियत कार्यकाल। चौथा क्या है? ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य। देखिए, जो कार्यकाल है यह भी फिक्स है कि 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए, जिसे नियम बना दिया गया है। अब इसे क्या करना है? लागू करना है, इसे फॉलो करना है। नियम बनाया गया तो यहाँ पर फॉलो करना है। ग्राम सभा की स्थापना 73वें संविधान संशोधन में कहा ही गया है कि ग्राम सभा होनी चाहिए, तो ग्राम सभा की स्थापना को भी क्या करना है? फॉलो करना है। इसके बाद आता है पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठक में मत देने का यहाँ पर अधिकार है, मतलब मत देने का अधिकार है। यह भी नियम है, इसे बस फॉलो करना है, यहाँ पर अधिकार है। बट यहाँ पर जो कार्य होते हैं, ग्राम सभा की शक्तियां और जो कार्य होती है, यह उनके विवेक पर निर्भर करती है कि इस समय किस चीज की, स्कूल की आवश्यकता पड़ रही है या हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ रही है या साफ सफाई की आवश्यकता पड़ रही है या किसकी आवश्यकता पड़ रही है। एक ग्राम सभा के विवेक पर निर्भर करता है कि कौन कौन से वो रूल अप्लाई करके गांव की जो व्यवस्था है वह अच्छी बना सकते हैं। तो ग्राम सभा की जो शक्तियां और कार्य है, यह आदेशात्मक उपबंध नहीं बल्कि स्व विवेक पर निर्भर करता है। किस पे? तो स्व विवेक पर। बाकी क्या था? बाकी यह भी आदेशात्मक था, यह भी आदेशात्मक है और यह भी आदेशात्मक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान राज्य के विवेक पर आधारित है? अब देखिए, राज्य कौन कौन से प्रावधान कर सकते हैं। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? राज्य की बात हो रही है। तो राज्य ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम तय कर सकती है। यानी कि यहाँ पर राज्य अपने विचार से इसे कर सकते हैं। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? राज्य की बात हो रही है। और राज्य क्या क्या अपने विवेक से कर सकती है उसे हम लोग देखेंगे। राज्य क्या करेगी? ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम, की किस माध्यम से ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किया जाए, यह राज्य के विवेक पर निर्भर कर सकता है। राज्य के वित्त आयोग, वित्त की अगर राज्य में आवश्यकता पड़ रही है तो वहां पर राज्य अपने विवेक के अनुसार वित्त आयोग का गठन कर सकती है। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय संबंधी योजनाएं भी जरूरत के अनुसार राज्य बना सकती है। राज्य क्या करेगी? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं भी राज्य के द्वारा क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य की सदस्यता संबंधी प्रावधान। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारा मध्यवर्ती स्तर है और क्या है? जिला स्तर है। होता क्या है कि यहाँ पर मध्यवर्ती स्तर के सदस्य होते हैं, इतना आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर भी मध्यवर्ती स्तर के सदस्य होते हैं, यहाँ पर जिला स्तर के सदस्य होते हैं। ये सदस्य कौन से होते हैं? जो हर पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि प्रधान होते हैं, वही इसके बनते हैं सदस्य। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इन दोनों के सदस्यों को ग्राम प्रधान के अलावा किसके किसके संसद का कोई मेंबर है?
उसे अगर राज्य चाह रही है, राज्य सरकार चाह रही है, तो उसे यहाँ मध्यवर्ती स्तर का सदस्य बना सकती है। विधानसभा का कोई सदस्य है, विधानसभा का भी कोई सदस्य है, जिसे अगर राज्य चाह रही है तो मध्यवर्ती स्तर का सदस्य या जिला स्तर का सदस्य बना सकती है। ऐसे ही विधान परिषद का भी कोई सदस्य है, विधान परिषद का, उसे अगर विधानसभा यानी कि अगर उसे राज्य चाह रहा है तो मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर का सदस्य बना सकता है। तो ये तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो राज्य के विवेक पर ही डिपेंड कर रहा है ना, कि अगर राज्य चाहेगा तभी बनाएगा, नहीं तो जैसे इनकी प्रक्रिया होती है, प्रधान का चुनाव होगा और प्रधान मध्यवर्ती स्तर के सदस्य होते हैं, इस प्रकार से बनेंगे। तो ये किस में आएगा, तो इसे हम किस में ला सकते हैं कि मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य की सदस्यता, इन सब के सदस्य की सदस्यता संबंधी प्रावधान था। तो यह भी राज्य के विवेक पर ही निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत राज्यों के विवेकाधीन शक्तियों में शामिल है। क्या शामिल है? पहला था ग्राम पंचायत के माध्यम, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम। एक इसमें शामिल है, ये है आदेशात्मक में शामिल। इसके पहले मैं क्वेश्चन में आप लोगों को बता चुकी हूँ। पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण, ओबीसी के सीटों के आरक्षण के बारे में बात किया गया है। सामाजिक न्याय संबंधी योजनाओं के बारे में बताया गया है। राज्य चुनाव आयोग का गठन, तो मैं आप लोगों को बताई हूँ कि आदेशात्मक में क्या क्या आ सकता है। तो आदेशात्मक में क्या आएगा, उससे पहले विवेक वाला देखते हैं। राज्य के विवेक, अपने राज्य अपने विवेक के अनुसार किसे किसे कर सकता है। तो राज्य अगर देखेगा चुनाव आयोग का गठन, यहाँ पर चुनाव आयोग नहीं वित्त आयोग था, वित्त आयोग का गठन। क्या था? वित्त आयोग का गठन। तो हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि राज्य अपने विवेक से अगर वित्त की आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकता है। इसके अलावा राज्य अपने विवेक से, यहाँ चुनाव ही आयोग है, क्या है, यहाँ चुनाव आयोग है। देखिए आप लोगों को पता है कि राज्य अपने विवेक से वित्त आयोग का गठन कर सकती है, वित्त आयोग का गठन कर सकती है। इसके अलावा आप लोगों को पता है राज्य अपने विवेक से किसी भी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम तय कर सकती है कि किस माध्यम से अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप लोगों को पता होगा कि एससी, एसटी और फीमेल के लिए सीटों का तो रिजर्वेशन है, लेकिन ओबीसी के सीटों के रिजर्वेशन की कोई बात पंचायती राज सभा में, पंचायती राज व्यवस्था में फिक्स या रिजिडिटी के साथ नियम नहीं बनाया गया है। तो ये ओबीसी को भी सीटें क्या राज्य अपने स्व विवेक से दे सकती है या तो हटा सकती है। वो डिपेंड करेगा कि वहां पर ओबीसी की संख्या क्या है या वहां उस क्षेत्र की सिचुएशन क्या है। तो ओबीसी के सीटों का आरक्षण भी किस पे आएगा, तो राज्य के स्व विवेक पर निर्भर करेगा। ओबीसी की सीटों की संख्या या सीटों का आरक्षण किस पे निर्भर करेगा, तो यह भी राज्य के स्व विवेक पर निर्भर करेगा। लेकिन चुनाव आयोग का गठन यह राज्य अपने स्व विवेक से नहीं कर सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग ही है जो क्या करता है, पंचायती राज व्यवस्था के लिए क्या करता है, पूरा का पूरा प्रावधान करता है, चुनाव कंडक्ट करवाता है, चुनाव करवाता है। ये सब क्या चुनाव आयोग का ही के द्वारा ही होता है। इसीलिए चुनाव आयोग राज्य के स्व विवेक पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि चुनाव आयोग रहेगा तभी तो पंचायती राज व्यवस्था सुचारू रूप से उसकी पंचायतें हो पाएंगी, यानी कि चुनाव हो पाएगा, पंचायती राज व्यवस्था का गठन हो पाएगा। इसीलिए यह राज्य के स्व विवेक पे नहीं निर्भर करता है, बल्कि राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद है। कौन सा पद है? संवैधानिक
पद है जिसमें संविधान में राज्य चुनाव आयोग के गठन के बारे में क्या है, वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों की शक्तियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? पंचायत को कौन कौन सी शक्ति मिलनी चाहिए, कौन कौन सी शक्तियां नहीं मिलनी चाहिए, यह निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचायतों की शक्तियों का निर्धारण राज्य विधान मंडल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम स्तर पर पंचायतों के निर्वाचन की रीति का निर्धारण कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है संसद, सेकंड ऑप्शन है विधान परिषद, थर्ड ऑप्शन है विधानमंडल, फोर्थ ऑप्शन है राज्यसभा। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि ग्राम स्तर पर पंचायतों के निर्वाचन की रीति का निर्धारण कौन कर सकता है? पंचायतों के रीति का निर्धारण यह भी विधान मंडल के द्वारा ही किया जाता है। पंचायतों से रिलेटेड पंचायतों की शक्तियां, पंचायतें किस प्रकार से किस माध्यम से चुनी जाएंगी, पंचायतों के निर्वाचन की रीति का निर्धारण भी राज्य में विधान मंडल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पंचायत का सदस्य क्या है पता ही नहीं चल रहा, बनने, शायद बनने है, सदस्य जाने के लिए, सदस्य होने के लिए निर्हरताएं संबंधी विवाद का अभिनिश्चय कौन करता है? यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, बट इसका मतलब यही है कि अगर पंचायत का कोई सदस्य बन रहा है तो उससे संबंधित, अगर उस सदस्य से संबंधित किसी भी प्रकार की निर्हरताएं हैं तो उससे संबंधित विवाद जो होता है उसका अभिनिश्चय कौन करता है कि यह विवाद किस प्रकार का है या कौन से विवाद है, इसके बारे में अभिनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो यह अभिनिश्चय विधान मंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा किया जाता है। अगर कभी भी पंचायत हो रही है, उस समय सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित विवाद हो रहा है, उसे सुलझाने या उसे देखने का कार्य कौन करता है? तो विधान मंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी जो होता है वही करता है। जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा यह काम किया जाता है। किसके द्वारा? जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों का निर्धारण कौन करता है? यह भी राज्य विधानमंडल के ही तहत आएगा। पंचायतों का गठन हो गया, पंचायतों की शक्तियों का निर्धारण हो गया, निर्वाचन की पद्धति हो गई, या तो पंचायतों के द्वारा जो कर अधिरोपित किया जाता है या कर लगाया जाता है, यह भी राज्य विधानमंडल के तहत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पंचायतों के लिए निधियों के गठन का उपबंध किया जा सकता है। अब निधियों का पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त आयोग राज्य अपनी विवेक के अनुसार करती है, तो निधियों का गठन भी किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य विधान मंडल के द्वारा किया जाएगा। पंचायत के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण संबंधी विधि बनाए जाने का प्राधिकार भी किसके पास है? कि पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी है या कोई भी है, उसके आरक्षण संबंधी विधि बनाए जाने का प्राधिकार भी किसके पास है? तो यह भी राज्य विधानमंडल के पास ही है कि किसे आरक्षण देना चाहिए, या तो कितनी संख्या में सीटें हैं और कितनी संख्या में वहाँ SC ST जनसंख्या है, तो कितना आरक्षण होना चाहिए, ये किसके तहत आता है? तो राज्य विधानमंडल के ही अंतर्गत आता है। पंचायत के मध्यवर्ती स्तर का निर्धारण कौन करता है? लेकिन पंचायत के मध्यवर्ती स्तर का निर्धारण, यानी कि वहाँ की जनसंख्या 20 लाख है या 20 लाख से कम है या 20 लाख से ऊपर है, इसके निर्धारण के फलस्वरूप वहां पर मध्यवर्ती स्तर बनेगा या नहीं बनेगा,
इसके जो शक्तियां होती है, इस प्रकार की जो शक्तियां होती हैं वो किसके हाथों में होती है? तो क्या राज्यपाल के हाथों में होती है, संसद के हाथों में होती है, राष्ट्रपति के, या निर्वाचन आयोग द्वारा होता है? तो इस प्रकार की जो शक्तियां होती है वह राज्यपाल के हाथों में होती है कि मध्यवर्ती स्तर पर बनेगा या नहीं बनेगा, किसी भी पंचायती क्षेत्र में मध्यवर्ती स्तर बनेगा या नहीं बनेगा, इसका निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये आप लोग संविधान में पढ़े होंगे कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो सेंटर में कंडक्ट करवाता है, कहाँ पर सेंटर में चुनाव को कंडक्ट करवाता है, उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसी प्रकार राज्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पदावधि अवधारित की जाती है। क्या है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें, कि उनकी कौन कौन सी सेवा की शर्तें हो सकती हैं या उनकी कौन सी पदावधि हो सकती है, एक इसके द्वारा भी तय की जाएगी या अवधारित की जाएगी। तो ये आप लोग बताएंगे। इतने क्वेश्चन में एक का आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोगों को पता होगा। फिर है राज्य निर्वाचन आयोग को किसके द्वारा कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाते हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उसी पैटर्न पर राज्यपाल के द्वारा ही निर्वाचन आयोग जिन उन्हें निर्वाचन आयोग को अगर जिन कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है तो वह राज्यपाल के द्वारा ही उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। असत्य कथन क्या करना है? पहचानना है। असत्य कथन पहचानिए। प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। पहला कथन हमारा कह रहा है कि जब कभी भी पंचायत का जो प्रथम अधिवेशन होगा उस तारीख से लेके 5 वर्ष तक पंचायत क्या होगा? बना रहेगा। पंचायत अपनी अवधि से पूर्व भी विघटित हो सकती है। पंचायत के विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि के अंतर्गत या पूर्व पंचायत का चुनाव कराया जाना चाहिए। विघटित पंचायत की शेष अवधि 1 वर्ष से कम है तो कोई निर्वाचन करना आवश्यक नहीं है। तो देखिए पहला कथन सही है कि कभी भी अगर पंचायत है तो उसका जो प्रथम अधिवेशन होता है, क्या होता है? प्रथम अधिवेशन। हमेशा याद रखिएगा कि प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष रहती है, ना कि जिस दिन चुनाव में वो जीतती है उस दिन से नहीं रहता है, बल्कि प्रथम अधिवेशन से 5 वर्षों तक जो हमारी क्या रहती है? पंचायत रहती है, वो बनी रहती है। और पंचायत आप लोगों को पता है कि वह अपने समय से पूर्व भी विघटित हो सकती है, यह भी आप लोगों को पता है। और देखिए अगर कभी भी कोई भी विघटन हो गया, पंचायत का अगर विघटन हो गया तो 6 माह के अंतर्गत उसे पूरा कर लेना होता है, यानी कि चुनाव करवा लेना होता है और नए प्रधान को चुन लिया जाना होता है। कितने माह के अंतर्गत? 6 माह के अंतर्गत ये चीज करनी होती है। और एक चीज और है कि अगर विघटन 6 माह के अंदर होता है, अगर विघटन 6 माह के बस 6 माह बचे थे उसके अंदर विघटन हो गया, तब वहां पर कोई निर्वाचन नहीं करवाया जाता है। कब? लेकिन यह जब 6 माह के अंतर्गत होता है तब निर्वाचन नहीं करवाया जाता है। 1 वर्ष नहीं, यहाँ पर 6 माह होना चाहिए। यानी कि हमारा असत्य कथन कौन सा है? तो चौथा हमारा असत्य कथन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति से पूर्व पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर पंचायत विघटित हो गई तो जो शेष समय बचा रहता है उसी के लिए जो 6 माह के अंदर जो चुनाव कंडक्ट करवाया जाता है या जो निर्वाचन होती है वह केवल शेष अवधि के लिए ही होती है। और शेष अवधि पूरी होते ही जैसे निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव हर साल मतलब 5 वर्ष में कंडक्ट कराया जाता है, उसी पैटर्न पर चुनाव फिर से होगा। लेकिन वह विघटित होने के बाद जो निर्वाचन हुआ था उसमें जो हमारी पंचायत बनेगी वो कितने समय के लिए रहेगी, तो पंचायत शेष समय के लिए ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में असत्य कथन बताइए। ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव पंचायत, इस क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बचे कितने क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वैसे भी टाइम हो ही गया है 25 मिनट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को पता ही है कि 27 अप्रैल को पेपर है, तो 27 अप्रैल से पहले जो भी पंचायती राज व्यवस्था के टॉपिक है उससे मैं कम से कम 1000 से ऊपर ही क्वेश्चन करवा दूंगी। 1000 से तो ऊपर ही क्वेश्चन हो जाएगा। धन्यवाद।